Hello students, now we are coming to part 2 that is about exercise 6.2 और 6.2 लेने से पहले मैं कुछ बेसिक्स ले रही हूँ। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 6.1 में लिया था, तो देखो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या है। बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसवर्सल है क्या चीज़। देखो दो पैरेलल लाइंस हैं मेरे पास में और कोई भी उसको कट करती है लाइन, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे यहाँ तुम देखते हो कि P पैरेलल टू Q, L इसको कट कर रही है तो L इज अ ट्रांसवर्सल, M इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल. So we say that L and M both are transversal. A line which intersect two or more given lines at distinct point is called transversal of given lines. अब देखो अगर हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, तो क्या हमें क्या चीज़ें उससे मिलती हैं? व्हाट हैपन्स इफ अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस विच आर पैरेलल? तो देखो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हमारी एक दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल अगर उसे कट कर रही है, तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दो तरह के एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम कह रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और तीसरी चीज़ हम कह रहे हैं ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, वन आफ्टर अनदर। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 180, ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम वन बाय वन एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं। जैसे देखो ये दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल लाइन के ऊपर और ये एंगल लाइन के ऊपर और सेम साइड पे आ रहा है। ये ध्यान दो कि सेम साइड पे है, ऐसे ये एंगल कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग। अब इस फिगर में देखो ये लाइन के ऊपर ये लाइन के ऊपर बट ऑन द सेम साइड। इसमें देखो ये लाइन के नीचे ये लाइन के नीचे बट ऑन द सेम साइड। ये देखो इस फिगर में ये लाइन के नीचे ये भी लाइन के नीचे। दीज आर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चार पेयर्स हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बन रहे हैं एक ट्रांसवर्सल से दो पैरेलल लाइन को जब कट करता है, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। तो ये कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स पे। अब ये देखो तुम दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही है इसको भी, तो एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। एक एंगल तुमने देखा लाइन के नीचे एक लाइन के ऊपर और ऑन द डिफरेंट साइड पे है। या हम इसको इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो देखो जेड बन रहा है, जेड के अंदर एक एंगल आया, इधर भी एक एंगल आया। ऐसे एंगल कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें भी तुम देखो ये हमारे पास है, यहाँ पर अब मैं ये वाली साइड ले रही हूँ तो जेड ये बना, तो जेड का ये अंदर का एंगल और ये अंदर का एंगल। बाय मिस्टेक मेरे पास में यही सेम फिगर बन गई है, लेकिन समझाते समय मैं तुम्हें ये वाला दूसरा वाला पेयर ले रही हूँ। तो ये पेयर और ये वाला एंगल और ये एंगल एक पेयर बना रहा है किसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। तो ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो इंटीरियर एंगल। अब तुम देखो ये हमारे पास में दो पैरेलल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर तुम देखो ये और ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इनका सम हमेशा 180 होता है। ये कंडीशन कब है, जब हमारी दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट होती हैं। तो इस तरह की कंडीशन हमारे सामने होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या होगा, 180। क्लियर? अब देखो मैं एक नए क्वेश्चन पे हम एक थ्योरम ले रहे हैं और इस थ्योरम में क्या है इसको समझने की कोशिश करो। अभी तक तो मैं कह रही थी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, बट हाउ, कैसे इक्वल हैं ये हमको बताना है, इसको मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 1 और 2 और 3 और 4। तो हमको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो हम कैसे लेंगे, तो देखो स्टूडेंट पहले फिगर में समझने की कोशिश करो। देखो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये कैसे एंगल है, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर एंगल 5 जो एंगल 2 के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी लाइन के ऊपर ये भी लाइन के ऊपर सेम साइड पे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो 1 और 2 आपस में क्या हुए, बराबर। और यही तो हमको प्रूव करना था। तो देखो इसको लिखने का तरीका कैसे है, पहले मैंने लिखा टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। फिर गिवन, हमें क्या क्या गिवन है कि P पैरेलल टू Q एंड L इज अ ट्रांसवर्सल। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, पुट इट वन इक्वेशन।
फिर हमारे पास भी क्या है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। मार्क इट इक्वेशन 2 by 1 and 2 we can say that angle 1 equal to angle 2. सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम सिमिलरली लिख सकते हैं। और फिर यहाँ नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी तुमको कि दिस प्रूव्स दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास में एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये मेरे पास में। इसमें क्वेश्चन तुम अगर अपनी बुक खोल के देखते हो तो तुम्हें क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड एक्स एंड वाई देन शो डेट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें इसके अंदर पता लगाना है क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो देखो अगर मुझे लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो या तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलने चाहिए इक्वल, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल मिलने चाहिए, या फिर मुझे इंटीरियर एंगल का सम 180 मिलना चाहिए। 3 कंडीशन हमारे पास में होती हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो देखो ए बी पैरेलल टू सी डी ये तो मुझे प्रूव करना है। अब तुम यहाँ देख रहे हो 50 मार्क है और यहाँ x मार्क है, यहाँ y है, ये 130 है। तो देखो अगर मैं 50 से इस एंगल को x को निकालती हूँ तो क्या आएगा 130, और 130 और 130 ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या, लाइन पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी। लेकिन मुझे y भी निकालना था तो 130 ये है तो ये भी 130 होगा। तो 130 130 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होते हैं, तो y की वैल्यू 130 आ गई। अब तुम देखो एंगल x क्या था 130, ये क्या है y 130। तो हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पर कि दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो मैंने इसे कॉरस्पॉन्डिंग से भी समझा दिया और तुमने देखा कि मैंने इसके अंदर ऑल्टरनेट वाला मेथड भी यूज़ कर लिया। तो हम हर तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट अस सी मैंने यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई किया है, एंगल y इक्वल टू एंगल 130। पहले मैंने y की वैल्यू निकाल ली 130 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रही है तो लीनियर पेयर हो गया, तो 130 वैल्यू हमारी x की भी आ गई। अब एंगल x 130 आ रहा है, एंगल y 130 आ रहा है, तो एंगल x इक्वल टू एंगल y है, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट, बाय मिस्टेक या कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है, प्लीज रीड इट ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों कैसे ऑल्टरनेट, देखो जेड बन रहा है, जेड जहाँ भी बनता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। एंड व्हेन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर कॉरस्पॉन्डिंग वाला यूज करना है तो मैंने जो मेथड अपना पहले एक्सप्लेन किया था कि एक्स की वैल्यू 130 निकाल के इससे इक्वल करोगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वाली लाइन वहाँ पर आ सकती है। समझ गए। तो एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, यू कैन यूज एनी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ रहा है कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज टू जेड इक्वल टू 3:7 तो फाइंड एक्स। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। अगर हम कह रहे हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो इसका मतलब ए बी ई एफ के पैरेलल होगी। ये इसका फ्रेंड है और ये इसका फ्रेंड है, तो ये जब ये दोनों आपस में फ्रेंड है, ये दोनों आपस में फ्रेंड है, तो ये भी आपस में फ्रेंड होंगे ही होंगे। तो ए बी पैरेलल टू ई एफ होगी ही होगी। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर y है, इसमें z है और x हमको निकालना है। तो अगर हमारे को एंगल दे रखा है 3:7, तो हम हमेशा रेशियो हटाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी x से उसको रिप्लेस करते हैं या किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं। अगर मैं इसको x से रिप्लेस करती हूँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ना y ले सकती हूँ ना z ले सकती हूँ, तो हम कोई और वेरिएबल ले रहे हैं। यहाँ मैं p डिग्री ले रही हूँ इसको, तो लेट y इक्वल टू 3p, लेट z इक्वल टू 7p। सी डी पैरेलल टू ई एफ है तो एंगल z इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। तो 1 की वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगी, z के इक्वल, तो 1 जो है वो भी 7p हो जाएगा, और y की वैल्यू 3p है, ये लीनियर पेयर हो गया, तो 3p प्लस 7p हमारे पास 180 आ जाएगा। तो p की वैल्यू हमारे को निकालनी होगी और जो हमारी p की वैल्यू निकलेगी वो 3p और 7p करके हम उसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट एंगल भी p डिग्री, तो y इक्वल टू 3p और z इक्वल टू 7p। सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो एंगल z इक्वल टू एंगल
1, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब एंगल 1 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर है मेरे पास में। एंगल z प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3p प्लस 7p इक्वल टू 180, तो p की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब जब p 18 आ गया तो y इक्वल टू 3p है, तो 3 इंटू 18 मतलब 54 हो गया। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 54। z इक्वल टू 7p, तो 7 इंटू 18 126 डिग्री हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, z की वैल्यू हमने निकाली 1 के इक्वल, तो 1 क्या है 126 के बराबर होगा, क्योंकि z की वैल्यू 7p है। 7 इंटू 18 क्या हो गया 126, तो 1 की वैल्यू भी क्या है 126, तो x की वैल्यू भी क्या होगी 126। तो तुमने देखा कि ये कैसे एंगल है ऑल्टरनेट, तो हम बहुत तरीक़ों से निकाल सकते हैं। मेरे पास में y की वैल्यू है और x और ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होएगा 180। हम उससे भी निकाल सकते थे। y की वैल्यू 54 रखा, तो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 54, तो 126। तो बहुत तरीक़ों से हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ यू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, और अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो मैं पार्ट 3 में लूँगी। अगर इसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, यू गो टू कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जिससे कि साइंस या मैथ्स जो भी हम साइंस या मैथ्स के जो भी हम बना रहे हैं नोट्स या जो भी लेक्चर बनाते हैं, वो टाइम टू टाइम तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।